Okay guys, you are with Content sir here, and today we would like to study here the Christian Bank class 12th, subject English. So far we have studied 5 passages. This one is the turn of 6 passage number 6. So let's proceed. Okay, it's written, the great sage once had a group of disciples. द ग्रेट सेज एक महान सन्यासी थे, महात्मा थे. वंस हैड अ ग्रुप ऑफ डिसाइपल, उनके पास मने वंस मने एक बार की बात है. हैड अ ग्रुप, ग्रुप मने समूह था. कहेगा आप डिसाइपल शिष्य, उनके पास मैंने शिष्यों का एक समूह था. दे वर ऑल वेरी ब्राइट एंड ईगर स्टूडेंट्स. दे वर ऑल, वे सभी थे. वेरी ब्राइट, बहुत ही ब्राइट. एंड ब्राइट का मतलब यहाँ पर ब्रिलियंट से मतलब है. एंड ईगर यानी उत्सुक, स्टूडेंट्स विद्यार्थी. एंड सेज जो सन्यासी थे, महात्मा थे. हैड ऑल द रीजन, उनके पास कारण था. टू बी प्राउड ऑफ देम, उनके ऊपर प्राउड करने का, गर्व होने का. तो पूरे का मतलब हो गया दे वर ऑल वेरी ब्राइट, वो विद्यार्थी बहुत ही बुद्धिमान थे और बहुत ही सीखने के प्रति उत्सुक थे. और जो महात्मा थे उनके पास अपने विद्यार्थियों के प्रति गर्व होने का एक कारण था. माने महान विद्यार्थियों की, चूँकि एक शिक्षक थे वो, इसलिए उनके प्रति वो गर्व करते थे. वन डे, एक दिन की बात है. द सेज माने महात्मा ने रियलाइज, अनुभव किया. डेट की, एक बार दिन महात्मा ने अनुभव किया कि ही हैड इम्पार्टेड, उन्होंने दे दिया है. इनफ नॉलेज, इम्पार्टेड मैंने देना, इनफ मैंने पर्याप्त नॉलेज, ज्ञान, उन्होंने पर्याप्त ज्ञान दे दिया है. टू हिज डिसाइपल्स, अपने शिष्यों को. नाउ, अब दे वर ऑल वेरी लर्नेड. अब दे वर ऑल, वे सभी, यानी उनको जो विद्यार्थी थे वे सभी, वर थे ऑल, सभी वेरी लर्नेड, बहुत ही विद्वान. अब वो सभी विद्वान हो चुके थे. देयर वॉज ओनली वन थिंग, सिर्फ एक चीज़ थी. द सेज हैड नॉट, जिसको किस मैंने महात्मा जी ने हैड नॉट नहीं स्टार्ट सिखाया था. देव, उनको एक चीज़ थी जिसको महात्मा जी ने नहीं सिखाया था. एंड दैट वाज, और वह था द स्पेशल वर्स, खास ज्ञान. दैट कुड, यहाँ वर्स माने कविता भी होती है, यहाँ वर्स माने ज्ञान से मतलब है, यानी ये खास ज्ञान था. दैट कुड ब्रिंग, जो कि ब्रिंग माने ला सकता था. द डेड माने मरे हुए को, बैक वापस, टू लाइफ माने जीवित. यानी एक ऐसी चीज़ थी जिसके थ्रू, या जिसके द्वारा माने मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता था. सिर्फ वह ज्ञान बताना उनके लिए बाकी था. द सेज न्यू, जो सेज जो महात्मा थे वो न्यू, जानते थे. दैट की सच नॉलेज, ऐसा ज्ञान, वाज टू वंडरफुल, वो बहुत ही अद्भुत था. यानी यह ज्ञान बहुत ही अद्भुत था. एंड कुड प्रूव, और प्रमाणित कर सकता था. टू बी डेंजरस, खतरनाक, और खतरनाक प्रमाणित कर सकता था या खतरनाक साबित हो सकता था. डेंजरस थिंग यानी खतरनाक चीज़ हो सकती थी. इन द हैंड ऑफ समवन, ऐसे व्यक्ति के हाथ में. हु वाज नॉट वेरी वाइज, यदि ज़्यादा बुद्धिमान कोई व्यक्ति, यदि विद्यार्थी ज़्यादा बुद्धिमान ना हो, ठीक है, तो अगर उसके हाथ में ऐसा ज्ञान है, उसको माने ऐसा ज्ञान दे दिया जाएगा तो वो एक खतरनाक, माने उसके लिए खतरनाक साबित होगा. अच्छा, फिर क्या लिखा है. द सेज पोंडर्ड ओवर दिस, द सेज जो सन्यासी थे, तो पोंडर्ड माने विचार किए, गहन विचार किए. ओवर दिस, इस बात पर. फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय. और सन्यासी जो थे, महात्मा जो थे, लंबे समय तक इस बात पर गहन विचार करते रहे. बट लेकिन ही आल्सो न्यू, वह यह भी जानते थे. डैट की इफ़ ही डिड नॉट पास, यदि उन्होंने पास नहीं किया, ज्ञान नहीं दिया, है ना, नहीं बताया. ऑन दिस सीक्रेट वर्स, इस माने महत्वपूर्ण या गोपनीय वर्ष माने ज्ञान के, यदि उन्होंने इस गोपनीय ज्ञान को नहीं पास किया या नहीं आगे बढ़ाया, तो इट कुड डाई, तो यह मर जाएगा. विद्यमान उनके साथ, तो इसी के साथ यह उनका ज्ञान भी, जब वो मर जाएंगे तो उनके मृत्यु के साथ ही उनका यह ज्ञान भी कुल मिला करके समाप्त हो जाएगा. अच्छा, सो इसलिए एट लास्ट, अंत में, ही कॉल्ड, उन्होंने बुलाया. हिज क्लेवर, अपने चतुर या चालाक डिसाइपल शिष्य, उन्होंने अपने एक
बहुत ही चालाक शिष्य को बुलाया, ए साइड एक तरफ, एंड साइड और बोले, अपने एक चालाक विद्यार्थी को अपनी एक तरफ बुलाया और बोले, आई एम गोइंग टू टीच, मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। गोइंग टू का मतलब वाला हूँ, है ना। तो आई एम गोइंग टू टीच, मैं सिखाने वाला हूँ या सिखाने जा रहा हूँ, ये तुमको क्या, अ वेरी स्पेशल वर्स, एक खास ज्ञान, मैं तुम्हें एक खास कविता, एक खास मंत्र सिखाने जा रहा हूँ। इफ़ यदि यू चांट, यदि तुम इसको चांट करोगे, उच्चारित करोगे, दिस मन इस, यदि इस कविता को तुम उच्चारित करोगे या इस ज्ञान को तुम या इस कारण वर्ष को तुम उच्चारित करोगे, तो यू कैन ब्रिंग, तुम ला सकते हो, द टू लाइफ, जीवन, अ डेड पर्सन, एक मृत व्यक्ति में, और एनिमल माने जानवर में, यानी तुम या तो किसी चाहे जानवर हो चाहे कोई मनुष्य हो, उसमें तुम जीवन ला सकते हो, मैंने इस मंत्र के उच्चारण के साथ। यूज करना ओनली, केवल, व्हेन जब, यू नीड, तुम्हें आवश्यकता हो, इट इसकी, टू तो लिखा है कि यूज यानी यूज करना, ओनली माने केवल, व्हेन माने जब, यू नीड, तुम्हें आवश्यकता हो, टू एंड नीड इट टू, एंड नेवर मिस यूज, इसका यूज माने मिस यूज नहीं करना, यानी जब तुमको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़े तभी इसका यूज करना, और इसका मिस यूज नहीं करना है। आगे, आर अथवा टेस्ट योर पावर बेनली, और अथवा माने टेस्ट माने परीक्षण करना, योर पावर, अपने ताकत का, बेनली और व्यर्थ, और अपने व्यर्थ में माने ताकत का परीक्षण नहीं करना है, माने इस चांट के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा। ही देन कॉल्ड ऑल द डिसाइपल्स, उसके बाद जब उसको ज्ञान उन्होंने दे दिया, उसके बाद ही देन कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, ऑल डिसाइपल्स, अपने पूरे शिष्यों को, टुगेदर, एक साथ, एंड सेड, बोला, और उन्होंने सभी विद्यार्थियों को एक साथ बुलाया और कहा कि आई एम सेंडिंग यू, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, ऑल, सबको, कहाँ, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, काहे के लिए, कितने दिन के लिए, फॉर 40 डेज, 40 दिन के लिए, मैं तुम सबको 40 दिन के लिए जंगल भेज रहा हूँ। गो टुगेदर, एक साथ जाना, गो जाओ, टुगेदर साथ साथ जाओ, एंड कम बैक, और वापस आओ, टुगेदर, और साथ साथ वापस भी आओ। ईच वन, प्रत्येक, आप यू, तुम में से, हैज़ टू गाइड, माने गाइड करना, निर्देशित करना, वन एंड अदर, एक दूसरे का तुमको मदद करनी है, एक दूसरे को तुमको निर्देशित करना है, एक दूसरे को बताना है, अगर कोई भटक रहा है रास्ता तो उसको बताना है, जा करके गाइड करना। एंड और डू गुड, और अच्छा काम करना, डू गुड थिंग, और अच्छे काम करना। सो इसलिए द डिसाइपल्स, जो शिष्य थे, स्टार्टेड आउट, शुरू हो गए, टुगेदर, साथ चल दिए, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल, और सभी विद्यार्थी जो है साथ जंगल चले गए। दे वर ऑल यूनाइटेड, वे सभी यूनाइटेड थे, एकत्रित थे, बट लेकिन द क्लेवर डिसाइपल, जो चालाक जो व्यक्ति, जिसको गुरुजी ने ज्ञान दिया था वो वाला, है ना, वो बड़ा अपने आप को होशियार भी मान रहा था, है ना। तो द क्लेवर डिसाइपल, वो जो चालाक वाला विद्यार्थी था, है ना, शिष्य था, वो जो न्यू जानता था, द वर्स माने उस मंत्र को जो जानता था, वांटेड टू शो, दिखाना चाहता था कि ही वाज बेटर, को ज़्यादा अच्छा था, देन द अदर्स, अन्य के, वो दिखाना चाहता था कि वो अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा ज़्यादा होशियार था। अच्छा, फिर क्या हुआ, जैसे ही दे वॉक्ड इनटू द फॉरेस्ट, जैसे वे जंगल में पहुँचे, दे केम अक्रॉस अ डेड टाइगर, तो दे केम अक्रॉस माने वो मिले या पाए, अ डेड टाइगर, एक मरे हुए टाइगर को, ऑन द वे, रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ टाइगर यानी शेर मिला। इट वॉज ह्यूज, ये बहुत बड़ा था, विशाल था, एंड लुक्ड विगडली, लुक दिखता था, विगडली माने दुष्ट, फियर्स माने भयंकर, यानी बहुत ही भयंकर दिखता था। इवन यहाँ तक कि वेन, जब, डेड माने जब मरा था तब भी वो बहुत ही भयंकर दिख रहा था, खतरनाक दिख रहा था। द क्लेवर डिसाइपल, जो चालाक विद्यार्थी था, वो स्टॉप्ड, रुक गया, एंड, या जो होशियार विद्यार्थी तो रुका, अब यहाँ होशियार नहीं चालाक कह सकते हैं, एंड और सेड, कहा, टू द अदर्स, अन्य लोगों से कहा कि नाउ, अब, आई एम गोइंग टू शो, मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, यू, तुम लोगों को, कि व्हाट अवर टीचर, की हमारे शिक्षक ने क्या है, टाट मी अलोन, अकेले हम लोगों को, हमें क्या सिखाया है गुरुजी ने हमको, मैं तुम्हें ये चीज़ सब बताने जा रहा हूँ। ही हैज़ टाट मी, उसने कहा कि ही हैज़ माने गुरुजी ने, ही यानी वह कौन, गुरुजी ने सिखाया है मी, मुझे क्या, कि हाउ टू ब्रिंग लाइफ, की जीवित कैसे करना है, बैक, वापस, इनटू द डेड माने मृत, मैंने मृत में जीवन कैसे डालना है, या
मृत व्यक्ति को या मृत चीज़ों को जीवित कैसे करना, उन्होंने ये चीज़ हमें सिखाई है। अच्छा, द अदर्स वुड नॉट बिलीव, लेकिन जब उसने ऐसा कहा कि हम जिंदा मरे को जिंदा करने की का मंत्र सीखे हैं तो लोगों को भरोसा नहीं। तो ये लिखा था अदर को वुड नॉट बिलीव, अन्य को भरोसा नहीं हुआ हिम उस पर, एंड ही सेड, और तो जब उनको भरोसा नहीं हुआ तो वह बोला, कौन बोला, वो चालाक विद्यार्थी था, है ना, उस विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि आई वुड प्रूव इट, मैं प्रमाणित कर दूंगा, टू यू, तुम लोगों के सामने, बाय ब्रिंगिंग, ला करके, दिस टाइगर, इस टाइगर को, बैक, वापस, टू द लाइफ, मैंने जीवित, मैंने इस टाइगर को जिंदा करके मैं प्रमाणित कर दूंगा कि मैं सही हूँ, ऐसा, या अपने ज्ञान को प्रमाणित कर दूंगा। बट लेकिन द अदर्स डिसाइपल, जो अन्य विद्यार्थी थे, उस साइड वो बोले, डू नॉट डू, मत करना, एनीथिंग, कुछ भी, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, और नॉलेज, मैंने अपने ज्ञान को, वैनिली मैंने व्यर्थ, मैंने अपने ज्ञान को व्यर्थ में सिद्ध करने के लिए ऐसा कुछ मत करना। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, है ना, या मोर ओवर मैंने इसके बावजूद, मैंने वो कहते रहे, है ना, तो भी, है ना, या इसके बाद भी, ठीक है। मोर ओवर इफ़ यू पुट लाइफ इनटू दिस टाइगर, ठीक है, और यदि तुम इसके बाद भी अगर इसके माने टाइगर को जिंदा करते हो, ठीक है, इफ़ यू पुट लाइफ है, तुम जीवित कर देते हो, इनटू द टाइगर, टाइगर में, या टाइगर में जीवन डाल देते हो, तो इट विल ओनली टर्न ऑन अस, तो ये क्या करेगा, इट, यह ये जो इट है, इट अब यहाँ काहे किया गया, ये प्रोनाउन है क्योंकि वो मरा था शेर, इसलिए इसके लिए इसका प्रोनाउन फॉर्म इट हो गया, निर्जीव के लिए इट का प्रयोग किया था। अच्छा, तो इट विल ओनली टर्न ऑन अस, तो ये हम लोगों की तरफ मुड़ जाएगा, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार देगा। दिस विल नॉट बी अ वाइज थिंग टू डू, और ऐसा करना अच्छी बुद्धिमत्ता नहीं होगी। दिस माने यह, विल नॉट बी, नहीं होगा, अ वाइज, बुद्धिमत्तापूर्ण थिंग, कार्य टू डू, करना, ऐसा करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। बट लेकिन द क्लेवर डिसाइपल, जो चालाक विद्यार्थी था, हैड डिसाइड, उसने तय कर लिया था, टू प्रूव हिमसेल्फ, अपने आप को सिद्ध करने के लिए, इसलिए, और जो चालाक विद्यार्थी तो अपने आप को सिद्ध करने के लिए बिल्कुल तय कर लिया था, एंड प्रिपेयर्ड, और तैयार था, टू रिसाइट द वर्स, रिसाइट माने सुनाने के लिए, द वर्स माने कविता या मंत्र, और उस मंत्र को बोलने के लिए बिल्कुल तैयार था। बट लेकिन बिफोर, इसके पहले, ही डिड सो, उसने ऐसा किया, यानी इसके पहले को मंत्र उच्चारण करता, माने वो जिंदा हूँ करने वाला मंत्र पढ़ता, द अदर डिसाइपल, जो अन्य विद्यार्थी थे, वो स्क्रैम्बल्ड माने चढ़ गए, अप, ऊपर, कहाँ चढ़ गए, ऑन द टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाले, ब्रांच, शाखा में, अप अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ की, नियर बाई माने नजदीक, तो क्या कही, वो एक नज़दीक के ही एक पेड़, नज़दीक में पेड़ था, उसके सबसे ऊपर की शाखा में वो चढ़ गए, स्क्रैम्बल हो गए, चढ़ गए। अच्छा, फिर क्या हुआ, द डिसाइपल, जो शिष्य था, देन तब रिसाइड, उच्चारित करने लगे, द मैजिकल वर्स, मैजिकल माने उस जादुई मंत्र को, वर्ष को, मंत्र को क्या करने लगा, वो रिसाइड करने लगा, बोलने लगा। द टाइगर, जो टाइगर था, स्लोली, धीरे धीरे, बिगिन टू ब्रीथ, सांस लेने लगा, जो टाइगर में अब मेरी जान आ गई तो वो धीरे धीरे सांस लेने लगा। इट्स वर्किंग, और ये कार्य करने लगा, मैंने इसका जो मंत्र था वो कार्य कर रहा था, ऐसा। क्राइड द डिसाइपल, इट्स वर्किंग, यह कार्य कर रहा है, मैंने कुल मिलाकर के उसने, वो डिसाइपल शिष्य था, वो बोला कि ये मैंने कार्य कर रहा है, या ये जिंदा हो गया है। क्राइड, चिल्लाया, डिसाइपल शिष्य भी चिल्लाया, इन एक्साइटमेंट, उत्तेजना से, एंड जॉय, बड़ी खुशी के साथ चिल्लाया। द टाइगर ओपनड हिज आईज, अब जो चूँकि टाइगर जिंदा हो चुका था तो उसने क्या किया, टाइगर ने क्या, ओपन, खोला, हिज आई, अपनी आंखें खोली, एंड सा, देखा, हिम, उसको, जंपिंग, कूदते हुए, एंड शाउटिंग, चिल्लाते, इन फ्रंट ऑफ, और उस शेर ने उस विद्यार्थी को अपने सामने चिल्लाते हुए, कूदते हुए देखा। तो रोरिंग लाउड, रोरिंग, दहाड़ते हुए, लाउड, बड़े जोर से दहाड़ते हुए, द टाइगर, जो था टाइगर था, उसने पाउंस्ड माने झपट्टा मारा, ऑन द पुअर, उस बेचारे विद्यार्थी पर वो झपट पड़ा, एंड किल्ड, और मार डाला ही उसको, और उस विद्यार्थी को मार डाला। द अदर डिसाइपल, जो अन्य शिष्य थे, ऑन द ट्री, जो पेड़ पर चढ़े हुए थे, वाज्ड, देखते रहे, हेल्पलेसली माने असहाय रूप से,
क्योंकि वो सहायता कर भी नहीं सकते थे, आते तो उसको उन लोगों को भी मार डालता, है ना। एज द टाइगर थ्रू डाउन द डेड बॉडी, और जैसे ही एज क्योंकि द टाइगर ने थ्रू डाउन फेंक दिया द डेड बॉडी, उस मृत बॉडी को, आप द डिसाइपल शिष्य की, एंड वेंट अवे, और चला गया इनटू द फॉरेस्ट, जंगल, माने उसके मरे हुए शरीर को वहीं पर फेंक करके क्या किया, वो शेर चला गया वहाँ से। अच्छा, फिर क्या हुआ, लिखा है फिर बॉडी, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द डिसाइपल जो शिष्य थे जो पेड़ में चढ़े हुए थे, केम डाउन, नीचे उतरे, टुक ले गए द बॉडी, शरीर को, एंड उठाए शरीर को, एंड बेंट टू द सेज, और मैंने सेज के पास, महात्मा जी के पास मैंने उसके मरे शरीर को लेकर गए। द सेज लुक्ड एट देम, सन्यासी ने, महात्मा जी ने, लुक्ड एट देम, उनकी ओर देखा, एंड सेड, और बोले, नाउ यू सी, अब यू सी, आप देखे या आप जान गए कि व्हाट कैन हैपन, क्या हो सकता है, इफ़, यदि, यू डोंट यूज, यदि आप यूज नहीं करते हो, योर लर्निंग, अपनी शिक्षा का, वाइजली मैंने बुद्धिमत्तापूर्ण, यदि आप अपनी शिक्षा का बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से यूज नहीं करते, तो आप समझ गए क्या हो सकता है। लेट दिस बी अ लेसन फॉर यू, यह आपके लिए एक शिक्षा है, या इसे आपके लिए एक शिक्षा होने दीजिए, यह आपके लिए एक शिक्षा रही। विद वाट दैट, इसके साथ ही, द सेज माने महात्मा जी ने, अटर्ड माने उच्चारित किया, अटर माने बोलना है, उच्चारण करना, उच्चारित किया, द मैजिक वर्स माने जादुई मंत्र उच्चारित किया, एंड ब्राट द डेड डिसाइपल बैक, और ब्राट लाए द डेड माने मृत डिसाइपल, शिष्य को, बैक वापस लाए माने, और उस मरे हुए विद्यार्थी को वापस जिंदा कर दिए। द सेज, जो सेज थे, जो महात्मा थे, देन उसके बाद, टाट सिखाए, द वर्स माने ज्ञान, टू ऑल हिज डिसाइपल्स, अपने सभी, और उसके बाद महात्मा जी ने उस ज्ञान को माने वर्ष को या उस मंत्र को सभी विद्यार्थियों को सिखाया, एंड सेंट देम इनटू द वर्ल्ड, और उनको संसार में भेज दिया, टू डू गुड, अच्छा, और अच्छा कार्य करने के लिए उन्हें संसार में भेज दिया। ही वाज श्योर, उसे ठीक से पता था, जैसे आई एम श्योर, मुझे ठीक से पता है, यू आर श्योर, तुम्हें ठीक से पता है, तो ही वाज श्योर, उन्हें ठीक से पता था, यानी महात्मा जी को ठीक से पता था, दैट कि आफ्टर दैट सच आ लेसन, इस शिक्षा के बाद, वो जो उन्हें भयंकर शिक्षा मिली थी शेर के मारने के बाद, तो इस शिक्षा के बाद, दे वुड बी वाइजर, वे ज़्यादा बुद्धिमान हो गए थे, एंड यूज देयर नॉलेज, और अपने ज्ञान नॉलेज को यूज करेंगे, लर्निंग ओनली फॉर डूइंग गुड, माने अच्छा, और जो उन्होंने नॉलेज लर्न किया है उसको डूइंग गुड माने अच्छा कार्य करने के लिए ही उसको यूज करेंगे। ओके, अब चलते हैं इसकी क्वेश्चंस की ओर। तो पहला प्रश्न है, ठीक है, कि व्हाट डिड द सेज से, यानी सेज ने माने महात्मा जी ने क्या कहा, क्या लिखा, व्हाट डिड द सेज से टू डिसाइपल्स वाइल टीचिंग हिज सीक्रेट वर्स, जब वो माने अपने सीक्रेट वर्स को सिखा रहे थे, तो सिखाते समय उन्होंने अपने डिसाइपल को क्या कहा, है ना। तो इसका ये डी ऑप्शन सही है, बाकी पढ़ते रहिएगा। नेवर टू मिस यूज, मैंने मिस यूज नहीं करना है, द पावर ऑफ द सीक्रेट वर्स, मतलब उस सीक्रेट वर्स की गोपनीय मंत्र के पावर को क्या करना, सीक्रेट को क्या करना है, मिस यूज नहीं करना कुल, ऐसा, या उस गोपनीय मंत्र को मिस यूज नहीं करना कुल ना करके। नेक्स्ट वन क्या है कि वाई वाज द सेज प्राउड ऑफ हिज डिसाइपल, माने जो महात्मा थे उनको अपने विद्यार्थियों पर गर्व क्यों था, क्योंकि बिकॉज डी वाला सही है, बिकॉज दे वर वेरी ब्रिलियंट, क्योंकि वो बहुत ही ब्रिलियंट थे, होशियार थे। थर्ड वन लिखा है, वाई डिड ऑल द डिसाइपल्स एक्सेप्ट वन क्लाइंब अप टू द हाइएस्ट ब्रांचेज ऑफ द ट्री, यानी जितने विद्यार्थी थे सभी, वो सिवाय एक के, एक्सेप्ट वन, सिवाय एक के क्यों माने ब्रांच की सबसे ऊपर वाली शाखा में चढ़ गए, हाँ, बिकॉज दे फेल्ट देयर लाइफ्स वर इन डेंजर, क्योंकि उन समझ गए थे कि उनकी ज़िंदगी खतरे में थी। सी सही है, ठीक है, थर्ड का सी। फोर्थ वन क्या लिखा है, वाई वर द डिसाइपल सेंट, डिसाइपल को, शिष्यों को क्यों भेजा गया, टू द फॉरेस्ट, जंगल में,
बाय द सेज, महात्मा के द्वारा जंगल में विद्यार्थियों क्यों भेजा गया? इसका डी ऑप्शन सही है। टू टीच देम, उन्हें सिखाने के लिए, द लेसन नॉट टू यूज देयर लर्निंग यूजलेसली, यस अनसेफली, माने अपने जो उन्होंने शिक्षा दी थी तो अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए भेजे कि वो अपने माने ज्ञान को अनसेफली माने असुरक्षित तरीके से यूज ना करें। अच्छा, डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है कि व्हाट इज द मैसेज, मैसेज क्या है जो कि कन्वेड इन द पैसेज, पैसेज में जो कन्वे किया गया है ना, जो पैसेज में दिया गया है वो मैसेज क्या है ना? तो इसका जो मैसेज क्या है? बी, नॉलेज एंड लर्निंग शुड नेवर बी मिसयूज, कि जो ज्ञान है ना, और जो शिक्षा है, लर्निंग है, वो शुड नेवर बी मिसयूज, को कभी भी मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए, है ना। इसके 6 नंबर, वाई डिड द सेज डिसाइडेड, महात्मा जी ने क्यों डिसाइड किया टू पास हिज सीक्रेट, अपना ज्ञान माने पास करने के लिए, देने के लिए, सीक्रेट वर्स टू हिज डिसाइपल, माने महात्मा जी ने क्यों ऐसा निर्णय लिया कि उनको अपने ज्ञान को दूसरों को दे देना चाहिए? क्योंकि सी इसका सही है, ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे, द वर्स टू डाई, कि उनका मंत्र जो है तो समाप्त हो जाए, विद्या उन्हीं के साथ समाप्त हो जाए, उनके मरने के साथ ही, ये ऊपर सब दिया गया है। 7वां नंबर, वाई डिड द क्लेवर डिसाइपल रिसाइट, वो जो क्लेवर डिसाइपल शिष्य था उसने क्यों उच्चारित किया द वर्स टू द डेड टाइगर, माने डेड टाइगर माने मरे हुए टाइगर के सामने उस मंत्र को उच्चारित उसने क्यों किया? ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन जो है, टू फ्लंट, फ्लंट माने होता है वैसे अकड़ होता है, अकड़ना या माने इतराना या दिखाना, द पावर ऑफ द वर्स, उस वर्स की पावर को, उस मंत्र की पावर को, टू द अदर्स, क्योंकि वो दूसरे विद्यार्थियों के सामने उस मंत्र की पावर को दिखाना चाहता है, या वो अपने आप को दिखाना तो बोला होशियार है, तो इसलिए ऐसा उसने किया। अच्छा, 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर, हाउ डिड द अदर डिसाइपल्स रिएक्ट, माने अन्य विद्यार्थियों ने क्या रिएक्ट किया व्हेन, जब द क्लेवर डिसाइपल, जब क्लेवर जो चालाक विद्यार्थी था वो डिसाइडेड तय किया टू ब्रिंग द टाइगर बैक टू लाइफ, जो जिंदा वापस करना चाहता था, तो अन्य विद्यार्थियों ने क्या डिसाइड किया? तो उसका जो अर्थ हो जाएगा, मैंने आंसर हो जाएगा, दे ट्राइड, यहाँ वाला, दे ट्राइड टू डेटर हिम फ्राम डूइंग सो, दे ट्राइड, उन्हें प्रयास किया, डेटर, डेटर माने रोकना, हिम उसको, फ्राम डूइंग सो माने उसको ऐसा, यानी उस शेर के सामने मंत्र उच्चारित करने से रोकने का प्रयास किया अपना। 9th नंबर, हु इज रेफर्ड टू एज वर्कड विग्ड एंड फियर्ड बाय द एथर, माने लेखक के द्वारा किसे फियर्स, भयानक, और माने बिग्ड, दुष्ट, रेफर किया गया है? तो द टाइगर, माने टाइगर को। ठीक है, तो 9th का बी। 10th नंबर क्या लिखा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट, माने संदर्भ में, आप द पैसेज के संदर्भ में, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा माने स्टेटमेंट फॉल्स है? द सेज, जो सेज थे, इसका आंसर ए है ना। द सेज, जो सन्यासी थे, महात्मा थे, वह प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट द क्लेवर डिसाइपल, माने उस चालाक विद्यार्थी के प्रति वो पक्षपाती थे। ये कभी उस महात्मा ऐसे नहीं थे, वो कभी भी पक्षपाती हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो पैसेज नंबर 6 यही के साथ खत्म क्लियर होता है। पैसेज नंबर 7 जो है तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।